तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज मैं एक ऐसी ट्रिक्स लेकर आया हूं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। बहुत स्टूडेंट के मन में यानी बहुत विद्यार्थी के मन में ये डाउट रहता है कि हम अपनी तैयारी को कैसे करें, मतलब सबसे अच्छा तरीका क्या होता है एक एग्जाम को क्रैक करने का। उसी पर यानी इसी पर मैं आज आपको बात करने वाला हूं और सिर्फ मेरे 5 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अगर ये 5 पॉइंट अगर आपने ध्यान में रख लिया तो निश्चित कह रहा हूं, चाहे जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत जल्द आपको सफलता मिलने वाली है। क्योंकि जो ये ट्रिक्स मैं लेकर आया हूं ना तैयारी करने का, वो बहुत जो टॉपर्स होते हैं इसी को फॉलो करते हैं। तो आइए चलते हैं, बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचे और आपको यहाँ से ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। और हाँ, जिसने अभी तक हमारा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो भाई शॉर्ट नोट्स जो कि हमेशा इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है और टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कराई जाती है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। तो आइए चलते हैं, इन 5 पॉइंट को अपने कहीं भी जो आप जहां पढ़ रहे हो वहां पे लिख के चिपका लीजिएगा। निश्चित ही आपको ये ऐसी ट्रिक्स है कि आपको बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा बहुत जल्द। 1 मंथ लगातार ये फॉलो करके आप देख लीजिएगा। अगर इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले टॉप करने का या किसी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे पहला ये 5 पॉइंट नोट करके रखना। पहला पॉइंट है कि स्मार्ट पढ़ाई करना है आपको। सभी लोग जानते होंगे कि स्मार्ट पढ़ाई करना है। बहुत लोग क्या होता है ना, आप जानते हैं कि एक बार सिलेबस देखा तो पढ़ना शुरू कर दिया। अब पढ़ना शुरू कर दिया तो क्या पढ़ रहे हैं, जो भी चैप्टर मिल रहा है उसे पूरा पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। आपको सबसे पहले कौन सा एग्जाम आप दे रहे हो इसको देखिए। अब ये नहीं है कि आप जब कोई भी एग्जाम कोई भी फॉर्म आ रहा है उसे अप्लाई किया और उसी की तरह उसमें जुड़ गए, फिर 1 महीने बाद कोई फॉर्म आया उसको अप्लाई किया उसमें जुड़ गए। ऐसा नहीं करना है। आपको एक टारगेट बनाना है कि मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है। चाहे आप यूपीएसआई ले लीजिए, यूपी पीसर्स ले लीजिए, यूपीएससी ले लीजिए, कोई भी एग्जाम, ठीक है, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, लेकिन आपको एक टारगेट बनाना होगा कि आपको केवल यही एग्जाम देना है। हाँ, आप सपोर्ट में कोई भी एग्जाम देते रहिए लेकिन उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना। ज्यादा फोकस आपको कहाँ करना है, जिस एग्जाम को आपको क्रैक करना है। जैसे अब कोई का टारगेट होता है, कोई का भाई लक्ष्य होता है कि मुझे दरोगा बनना है, यूपीएसआई में जाना है, पुलिस में जाना है, किसी का डीएम एसडीएम बनने का। सबका अलग अलग सपना होता है। अपने लेवल से आदमी को सोचना चाहिए। अगर वो उतना उस लेवल का है तो जरूर से भाई यहाँ पर सक्सेस मिलेगी। लेकिन लेवल कोई बना के या बना बनाया नहीं आता, उसे अपने से बनाना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहला यही है स्मार्ट पढ़ाई करना। स्मार्ट पढ़ाई में क्या आना है, जिस एग्जाम की आप तैयारी करें उसका सिलेबस देखिए, पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस देखिए और उस सिलेबस को जहां पढ़ रहे हैं वहां पर रखिए अपने सामने, ठीक है। दूसरा, इसी लक्ष्य नहीं, स्मार्ट पढ़ाई में ही आपको देखना है कि आपको किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। अब ये नहीं हिस्ट्री आ रही है तो हिस्ट्री आप भाई हिस्ट्री का कोई भी था नहीं है, पढ़ते जाओ। तो हिस्ट्री के किस टॉपिक से, मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, एशियन हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये नहीं किसी चैप्टर से एक क्वेश्चन आ रहा है, आप उस पर लगे हो दिन रात, लगभग आपने दे दिया 5-6 दिन 10 दिन उसको एक चैप्टर के लिए, ठीक है। लेकिन उसमें से आया कितना, और ये प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन आप उठाएंगे ना तो उसमें पता चल जाता है कौन कितना आया। उसके अकॉर्डिंग 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, बहुत ज्यादा उसमें से पूछने की संभावना नहीं होती है। तो इसी के देख के इसे ही कहते हैं स्मार्ट पढ़ाई। इसको आपको देखना है, ठीक है। एग्जाम में ज्यादा कौन सा क्वेश्चन आ रहा है सब पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम थोड़ा थोड़ा पढ़िए, वो आपको जरूर यहाँ पे सक्सेस का एक की पॉइंट हो सकता है। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट के, नहीं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में आपको क्या करना है कि लिख के पढ़ना है। आप जो भी पढ़ रहे हो ना उसको लिख के पढ़ो। क्या होता है, मुंह जबानी जब आदमी पढ़ता है तो कुछ दिन तक तो रहता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते तक वो रहता है, उसके बाद क्या होता है, भूल जाता है, ठीक है। तो ये नहीं करना आपको। जो भी पढ़ रहे हो आप,
ठीक है, चाहे आपने दिन भर में कितना भी पढ़ा उसको आप लिखते रहिए। डेट वाइज आपको कंप्लीट नोट्स बनानी है। इससे क्या होगा, एक बार की तैयारी में आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ आपको रिवीजन रिवीजन हर एग्जाम में रहेगा। लेकिन आप अगर मुजवानी पढ़ेंगे तो आपको हर तरह से सीरीज से शुरू से तैयारी करनी होगी। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो भी पढ़ना है, चाहे वो जीएस पढ़ रहे हो, चाहे मैथ, चाहे जो भी मैथ तो पढ़ेंगे तो आप लिख के पढ़ेंगे। लेकिन जीएस आदमी लिख के नहीं पढ़ता है, केवल रट्टा मारता है। यही जीएस ही आपको कहीं ना कहीं हर एग्जाम का की पॉइंट होता है। यूपीएससी और यूपीपीसीएस तो के लिए है ही, लेकिन और भी एग्जाम के लिए की पॉइंट होता है। क्योंकि मैथ लगभग 2-4 क्वेश्चन ऊपर ज्यादा जो तैयारी करता है वो सभी कर लेते हैं, और रीजनिंग भी ऐसे ही कर लेते हैं। लेकिन जीएस का ही मेन रोल होता है। तो आप जीएस जरूर ज्यादातर लिख के पढ़िए, जरूर यहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बहुत लोग ऐसा नहीं करते हैं, टारगेट बनाइए। आपका तीसरे पॉइंट में एक टारगेट होना चाहिए कि आज मुझे दिन भर में ये चीजें करनी है। ठीक है, ये इतना पढ़ना है। 1 घंटे अगर मुझे हिस्ट्री पढ़नी है तो मैं ये 1 घंटे हिस्ट्री पढ़ूंगा। 1 घंटे मुझे मैथ, 2 घंटे मैथ, ये करना है आपको। मतलब एक आपके डेली एक आपकी डायरी होनी चाहिए, उस पर आप लिखिए कि हाँ मुझे इतना पढ़ना है, ये टारगेट है हमारा, ये 1 घंटे में ये सिलेबस कंप्लीट करना है, ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ये टारगेट होना चाहिए। जब तक टारगेट नहीं होगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि पढ़ना क्या। आप गए पढ़ रहे हैं, अब क्या पढ़ रहे हैं, 2-3 घंटा आप हिस्ट्री पढ़ डाले, फिर पता चला क्या समय हो गया, फिर आपका ऐसे ही डेली रूटीन रहेगा और कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो आपको एक टारगेट तय करना होगा कि आज मुझे आज की डेट पर इतना करना है। फिर जब आपका समय पूरा हो जाए तो आप देखिए क्या जो आपने टारगेट किया था उसे अचीव कर पाए कि नहीं, उतना कर पाए कि नहीं। अगर नहीं तो दूसरे दिन उसे सुधारिए। ये मेन की होता है सक्सेस का, और ये टॉपर्स जो होते हैं ना उनका मेन की होता है टारगेट। तो टारगेट जरूर बनाइए कि आपका आज का टारगेट क्या है। ये तीसरा पॉइंट था। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट यानी चौथे पॉइंट पर, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट कैसे है कि आपको जो डिस्टर्बेंस होता है, जैसे आप टारगेट बना लिया, आप पढ़ रहे, पता चला मोबाइल में फोन आ गया या मोबाइल में मैसेज आ गया, ध्यान उधर चला गया, 2-4 मिनट वो ले लिया। ठीक है, तो ये नहीं करना। जब आप पढ़ रहे हो तब आपको अपना मोबाइल फ्लाइट मोड पे रखना है। ठीक है, आप 4 घंटे 6 घंटे पढ़ रहे हो, जितना भी पढ़ रहे हो, आपको अपना मोबाइल फ्लाइट मोड पे रखना है, या तो फिर बिल्कुल से बंद ही कर दीजिए। ये होता है चौथा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो ट्रिक्स है ना, इसको अपना के देखना, बहुत प्रॉफिटेबल होगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 5वां पॉइंट जो होता है, आपको क्या करना है, जब आप इतना सारी चीजें कर लेंगे ना और धीरे धीरे आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी, तब आपको रिवीजन करना। पहली बात तो आप जब जैसे आज एक चैप्टर हमने कंप्लीट किया, तो जब एक चैप्टर हो गया तो उसको कहीं अपने टारगेट में नोट कर दीजिए कि आज से 3 दिन बाद इस चैप्टर को मुझे फिर से पढ़ना है और देखना है मुझे कितना याद है। मतलब आपको रिवीजन करना है या उसका टेस्ट देना है। 3 दिन बाद टेस्ट दीजिएगा, तुरंत टेस्ट नहीं देना होता है। जो तुरंत दे के टेस्ट और अच्छा नंबर ला लेते हैं वो सोचते हैं मुझे ये तैयार हो गया। बिल्कुल आपकी गलत सोच है। आप उसे 3 दिन बाद देखिए कि मेरा आईक्यू लेवल कितना है। आपको 3 दिन बाद उसे टेस्ट उसमें से देना हो गया या उसे फिर से रिवीजन करना होगा, क्योंकि आप 3 दिन बाद रिवीजन नहीं करेंगे तो जो पढ़े हैं वो भूल जाएगा। ये 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कि रिवीजन 3 दिन बाद करना बहुत इंपॉर्टेंट। साथ साथ अगर रिवीजन के साथ उसका टेस्ट भी उसी 3 दिन बाद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, अगर आपने 3 दिन बाद रिवीजन किया, टाइम नहीं मिल रहा है, तो 4 दिन बाद चौथे दिन आप टेस्ट दे दीजिए, वो और पक्का हो जाता है। अगर 3 बार आप किसी भी चीज को पढ़ लेते हैं ना, तो मेरा मानना है कि आपको 80 to 90% तैयार हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, केवल 3 बार पढ़ने से। लेकिन आप तुरंत 3 बार नहीं पढ़ना। आज पढ़ा, 3 दिन बाद आपने उसका रिवीजन किया और हो सके तो 5 दिन बाद आप उसे टेस्ट दे के देख लीजिए, 100% आप श्योर हो जाएंगे कि हाँ कोई भी इसमें से आएगा तो मैं कर लूंगा। 5वां चीज क्या है, जब आपका एग्जाम यानी एडमिट कार्ड आ जाए और केवल 1 महीने बचे या 1.5 महीने बचे, तब आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट देना है। टेस्ट का मतलब होता है ये नहीं, बहुत बच्चे क्या होता है टेस्ट पे डरते हैं कि अरे यार मेरा कम नंबर आएगा तो मैं क्या होगा कि भाई उसका जो मोटिवेशन है ना वो डाउन होता है। ऐसा नहीं करना, आपको टेस्ट देना है, क्योंकि टेस्ट जो एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि आपको सक्सेस तक ले जाती है। आपको पता चलेगा कि कहां पर हमारी कमजोरी, आप उसे तैयार कर सकते हैं। अगर टेस्ट ही नहीं देंगे तो आपको ये लगेगा मुझे सब आता है, और एग्जाम जब बैठेंगे तो वहां पर थोड़ा गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको टेस्ट देना
ना, जब 1-1.5 महीना बचे तो आप लग जाइए मॉक टेस्ट देते, जितना हो सके उतना दीजिए। और मॉक टेस्ट देने के बाद ये नहीं छोड़ दो, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, नहीं आ रहा है, कहां पे नहीं आ रहा है उसे अंडरलाइन करो, उसे लिखो। वो उस समय आपको कितना पढ़ाई करनी है, उस समय आपका जितना हो सके 8 कभी कभी 15 घंटे 12 घंटे जितना हो सके उतना पढ़ो। अगर आप हमेशा 15 घंटे पढ़ते हैं तब ये आपके माइंड में ठीक नहीं होता। आप 8 से 10 घंटे हमेशा के लिए 1 साल तैयारी कर रहे हैं तो बहुत है, लेकिन अगर आप जब 1 महीना बचे तो आप जितना हो सके उतना पढ़िए, उतना आपके लिए होगा। ये टारगेट लेके चलिए, ठीक है। टेस्ट 1 महीना जो बच रहा, जितना टेस्ट रिवीजन, कोई नया चीज 1 महीने में मत पढ़िए, क्योंकि वो आपको नहीं जाएगा, वो अंदर आपके नहीं जाएगा। तो 1 महीना बचे तो जितना आपने पढ़ा, जितना आपने तैयारी किया उसका रिविजन करिए, फिर टेस्ट दीजिए, फिर रिविजन करिए, फिर टेस्ट दीजिए। जो कमी है उसे दूर करिए। यही होता है, एक जो टॉपर्स होते हैं, जो सक्सेसर होते हैं, उसकी एक पहचान होती है। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, जो है यही है। अगर इन 5-6 टॉपिक को आप लेके चलते हैं, पॉइंट हमारे नोट करके आप चलते हैं, 1 महीना फॉलो करके देखिए, आप अपनी तैयारी में मजबूती ना नजर आए तब कहिएगा, ठीक है। तो जो मैंने बताया मैं एक बार शॉर्ट में आपको दोहरा देता हूं ताकि आपको याद है। सबसे पहला क्या है कि स्मार्ट पढ़ाई करो। स्मार्ट पढ़ाई में सिलेबस देखो, एग्जाम पॉइंट से क्या आ रहा है उस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करो, ताकि आपको वो चैप्टर पूरी तरह से जो इसमें कम आ रहा है उसको पढ़िए, लेकिन ये नहीं कि उसी में पूरा लगा दीजिए, लेकिन जिसमें ज्यादा आ रहा है उसमें टाइम आपको ज्यादा देना है। और दूसरा क्या है, लिख के पढ़ो, जो भी आप पढ़ रहे हो उसे लिख के पढ़ना है। तीसरा, आपको टारगेट बेस्ड पढ़ना है, अपना डेली बेस्ड एक टारगेट बनाना है, उसी टारगेट के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। चौथा क्या है, मोबाइल से दूर रहना। जब आप पढ़ाई कर रहे हो 5-6 घंटे 7 घंटे, आपको ज्यादातर मोबाइल से दूर रहना है। 2-3 घंटे आप दूर पढ़ लीजिए, फिर 10 मिनट देख लीजिए, अलग बात है, लेकिन पढ़ते समय मोबाइल साइलेंट पर रखना है। तो 5वां पॉइंट क्या है, रिवीजन करो। मतलब आज पढ़ा 3 दिन बाद रिवीजन करो, फिर 5 दिन बाद टेस्ट दो, कंप्लीट हो जाएगा वो आपका, वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। 6वें पॉइंट में ये हमारी तरफ से है कि आपको जब 1 महीना बचे, एडमिट कार्ड आ जाए, तब आपको केवल रिवीजन, केवल मॉक देना। ये तैयारी का सही तरीका होता है और ये की पॉइंट होते हैं सक्सेस होने के, ठीक है। तो इसे आप नोट करके रख लीजिए। तो ये थी आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, ताकि इस तरह की जो शॉर्ट्स नोट्स इस चैनल पर आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के शॉर्ट्स नोट्स होते हैं, जो लोग नहीं बनाते हैं, पढ़ते तो सब हैं लेकिन शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है सक्सेस के लिए। तो वही मैं करता हूं, मैं आपको शॉर्ट नोट्स बना के शॉर्ट वीडियो में देता हूं, और वो आपको जब एग्जाम देने जाइए तो 1 महीना बचे तो एक जब आपको टाइम मिले तो उसे देखते रहिए। आप जब तैयारी कर चुके हैं तो उसे देखेंगे तो वो चीजें आपको याद आएगा। और जो मैं शॉर्ट नोट्स बनाता हूं उसके आसपास और भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो जरूर हमारी ये जो शॉर्ट नोट्स वाली वीडियो उसे देखा करिए। जिसने नहीं देखा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, जरूर देखिए, ठीक है। तो भाई पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।